हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। टू वेलकम टू जे प्लस। हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। एक हमने लेक्चर किया और उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस थे अबाउट ट्रिग्नोमेट्री एट द लेवल ऑफ 10th क्लास हमने, है ना, सब कुछ लगभग डिस्कस किया है। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं और बहुत हमने कहा इजी सा टॉपिक है, तो मतलब एक दिन में ही इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो और थोड़ा सा फर्दर कुछ बातें हैं और समझते हैं। जैसा कि ये आइडेंटिटीज़ तो हमने लिख दिया था, है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये सब लिख लिया था। अच्छा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो फर्दर जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो इनकी भी हमें फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ, वहाँ पे थोड़ा और ज़रूर सीख जाओगे। तो जैसे ये पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री, है ना। अच्छा, फर्दर जब हायर क्लास में जाएंगे तब भी इन्हीं के हेल्प से बाकी सारे आ जाएंगे, इन्हीं के हेल्प से सारे आ जाएंगे, कुछ और सीखना पड़ेगा। तो अभी तो बस थोड़ा सा मैं ज्योमेट्रिकली भी देखना, है ना, मतलब बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे मतलब आ गए होंगे एग्जिस्टेंस में, है ना। मतलब जैसे साइन 45 लिखना चाहते हो तुम, या कॉस 45, tan 45 की वैल्यू एक्चुअली फिर मेमोराइज करने का तरीका सीखेंगे। तो जैसे मैं है ना साइन 45 लिखना चाहता हूँ, या कॉस 45 लिखना चाहता हूँ, या tan 45 लिखना चाहता हूँ। अब लोगों ने क्या किया होगा, ठीक है, मतलब लोगों ने क्या किया, साइन 45 चाहिए तो हम लोग तो जो भी कर रहे थे वो सब राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प ले रहे थे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया, राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया। ये मान लो मेरे पास 90 डिग्री है, ए बी और सी, है ना। अच्छा, अब अगर 45 चाहते हो तो इनमें से कोई एक एंगल तो तुमको 45 चाहिए ना, तब तो अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ 45, तो नेक्स्ट वाला तो ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 90 है। तो ऐसा करने से, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जितना ये वाला साइड लेंथ होगा उतना ही हो। तो मान लो ये ए है तो ये भी क्या हो गया, ए। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये कितना हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ए रूट 2 आ जाएगा। आई होप सो समझ रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। मतलब ऐसे डेवलप हुआ होगा, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऐसा इनिशियली लोगों ने करने की कोशिश की होगी, मतलब जब काफ़ी पहले की बातें हैं सब। अब साइन 45 लिखना चाहते हो तो मान लो यही वाला दोनों ही 45 है ऐसे, तो साइन 45 इस वाला लोगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन a रूट 2, तो कितना आ जाएगा 1/√2। सिमिलर अगर cos 45 लिखना चाहते हो तो इसके लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन a√2, तो ये भी 1/√2 आ गया। अब tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस a अपॉन a, तो कितना आ गया 1। अच्छा, अगर ये आ गए तो बाकी सारे आ गए, है ना। मतलब अगर कोसेक 45 पूछेगा कोई तो √2 हो गया, सेक 45 पूछे तो √2 हो गया, tan cot 45 पूछे तो 1 ही हो गया। तो यहाँ से हमने 45 वाला एंगल कैसे मतलब ऑब्टेन किया होगा, लोगों ने वो कोशिश की। वैसे तो इसको तुमको मेमोराइज भी करना है, बट यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, हाउ दिस, है ना, कम इन एग्जिस्टेंस, है ना। अच्छा, नेक्स्ट मान लो मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री भी चाहता हूँ, तो देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे आए। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री मान लो तुम्हारे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात, सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। मान लो ये ए है। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जो परपेंडिकुलर है होता है यही सब कुछ होता है, मतलब यही मीडियन होता है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यही एल्टीट्यूड होता है। तो मतलब ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये a/2 हो जाएगा, ये वाला भी a/2 हो जाएगा, ठीक। अब ये एंगल 60 डिग्री होगा, देखो कैसे बेनिफिट हुआ इसका, और ये वाला एंगल 30 डिग्री, मतलब यहाँ से मुझे 60 भी की वैल्यू मिल जाएगी और
30 की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो बस ये वाली साइड लिख लेते हैं। इसको AM को मैं लिखूं तो AM कितना हो जाएगा, रूट ए बी स्क्वायर माइनस बताओ BM स्क्वायर। तो AB तो नोन है, ये कितना है, A है, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, सो इट विल बी A√3/2, है ना। तो ये साइड आ गई, ये कितना आ गया, A√3/2। अब तुम अगर 60 की साइड से देखो, मान लो साइन 60 लिखना चाहते हो, तो साइन 60 के लिए ये परपेंडिकुलर, मतलब ये 60 ये वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो कितना आएगा, A√3/2 अपॉन A, तो यहाँ से कितना आ गया, √3/2। ऐसे ही अगर cos 60 लिखना चाहते हो तो 60 के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो A/2 अपॉन A, तो कितना आ गया, 1/2। tan 60 लिखना चाहते हो तो tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब A√3/2 अपॉन A/2, तो ये कैंसिल हो गया, A/2 तो कितना आ गया, √3। अब साइन 60 cos 60 tan 60 आ गए, तो रेस्ट तो खुद ही आ गया ना, कोसेक 60 इसका रेसिप्रोकल, सेक 60 इसका रेसिप्रोकल और cot 60 इसका रेसिप्रोकल। अच्छा 30 वाला भी चलो लिख देते हैं। अच्छा 30 लिखोगे तो जैसे साइन 30 लिखना चाहे तो 30 के लिए इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो गया, तो A/2 अपॉन A होगा, तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। अच्छा cos 30 लिखना चाहते हो तो ठीक है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा, A√3/2 अपॉन A, तो ये आ जाएगा √3/2। ऐसे ही tan 30 लिख लो तो तुम आ जाएगा ये 1/√3। तो आई होप सो ये समझ गया हो, ठीक है, मतलब 60 भी आ गया और यहाँ से 30 आ गया। अच्छा 0 और 90 को अगर थोड़ा सा समझना चाहें तो आओ जरा कोशिश करते हैं। वैसे तो जब हमने कहा 11th क्लास में जाएंगे तो आई थिंक इसको बेटर फील कर पाओगे, मतलब जो 0 और 90 वाला है, बट आई एम गिविंग जस्ट लिटिल बिट आइडिया कि ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अच्छा तुम अगर ये साइन, ये वाला एंगल थीटा है, तो साइन थीटा अगर लिखते हो तो BC अपॉन AC आएगा, ठीक। अब थीटा मतलब मैं A को मूव कराऊँ B की तरफ, तो देखो क्या ये एंगल इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है, मतलब जितना मैं B की तरफ जाऊंगा उतना ही ये थीटा 90 की तरफ जाएगा। अच्छा अगर जो A है वो B से कोइंसाइड ही कर जाए तो और फिर क्या हो जाएगा, जो थीटा है वो 90 हो जाएगा, तो मतलब साइन 90 की वैल्यू फिर BC अपॉन BC1 आ जाएगा, है ना, ओके। अच्छा cos 90 फिर 0 हो जाएगा क्योंकि वो बेस है ना, चलो cos लिख देते हैं। cos थीटा कितना था, AB अपॉन, है ना, AC था, तो AB तो इस केस में 0 हो जाएगा, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा tan 90 लिखोगे तो फिर वो डिफाइन नहीं हो पाएगा tan 90, क्योंकि tan थीटा लिखा था हम लोगों ने, सॉरी 0, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan थीटा साइन थीटा, साइन 90 बाई cos 90 0 है। अब वो समथिंग बाई 0 तो डिफाइन नहीं होता है ना, ये तो तुम जानते ही हो। अच्छा अगर मैं 0 डिग्री लिखना चाहूँ तो 0 मतलब C वाला जो है, मतलब 0 कैसे हो सकता है, देखो इस एंगल को छोटा करना पड़ेगा, तो ऐसे करते जाओगे C वाला पॉइंट B पे आ जाए, तो साइन 0 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा। अच्छा tan 0 भी फिर 0 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन 0 बाई cos 0 हो जाएगा। रेस्ट इनकी हेल्प से आ जाएंगे। अब हम लोग इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, है ना, एक बार इनको मेमोराइज भी कर लेना चाहिए। कैसे, देखो यहाँ पर तो मैंने, है ना, एंगल लिख दिया, एंगल, और यहाँ पर रेशियोज लिख दिए, है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, रेशियोज, सॉरी। तो मान लो एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना, यही लिखना चाह रहे हैं हम लोग।
अच्छा, इनके करस्पॉन्डिंग हम साइन की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, कॉस की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, टैन की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। चलो और भी बाकी भी लिख लेते हैं, है ना। तो इन्हीं की हेल्प से आ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार तुम देख लो, है ना। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, सेक, और इसका रेसिप्रोकल टैन, है ना। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग, ठीक है। अच्छा, बस तुमको एक ही याद करना है, ठीक है। और वो भी याद करने का एक तरीका ये हो सकता है कि एक काम करो, यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो और यहाँ 4 लिख दो, ठीक। अब क्या करो, ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दो। तो सबको 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। अब जो आया सबका रूट ले लो, ठीक है, सबका रूट ले लो। तो कितना आया, ये 0 ही आ गया, ये 1/2 आ गया, ये कितना हो गया 1/√2 हो गया, ये √3/2 हो गया और ये कितना हो गया 1 आ गया, है ना। ये आया था साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90। मतलब ये तो तब है जब तुम कभी भूल जाओ, ठीक है, उस केस के लिए है। बाकी तो तुमको याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि पेपर दोगे तो ये थोड़ी टेबल बनाएंगे बैठ के, है ना, कैसे टेबल बनाते हैं, ये वाला तो नहीं होना चाहिए, तो याद ही होना चाहिए तुम्हें। अच्छा, कॉस वाला वैल्यू इसी को पलट के लिख दो तो आ जाएगा, मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी और कॉस 60 की सॉरी कॉस 30 √3/2 आ जाएगा, 45 1/√2 ही आ जाएगा, 60 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब बस यही तुम याद कर लो, मतलब बेसिकली तुमको एक ही याद करना है, साइन वाला। बाकी कॉस वाला तो खुद लिख दोगे। अच्छा, टैन लिखना चाहते हो तो साइन बाई कॉस होता है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/2/√3/2 लिखोगे 1/√3, 1/√2/1/√2 1 आ जाएगा। 60 लिखोगे तो √3 आ जाएगा, है ना। 90 लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में डिफरेंस होता है, तो इन्फिनिटी मत लिखना, है ना, नॉट डिफाइंड होगा। इन्फिनिटी वो, है ना, डिफरेंट थिंग है। अच्छा, इससे कोसेक 0 लिखेंगे तो कोसेक 0 तो 1/sin 0 होगा ना, तो ये भी, अब ये नॉट डिफाइंड को मैं ND लिख रहा हूँ, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बाकी लिख लोगे वैसे तो इसी का रेसिप्रोकल ही लिखना, ये 2 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और 90 पे 1 ही आ जाएगा। अच्छा, सेक लिखना चाहते हो तो सेक 0 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, है ना। 30 इसका उल्टा हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक, और ये √2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 क्या है 1/2 हो गया। अच्छा, 90 पे ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब मैं कॉट वाला नहीं लिख रहा हूँ, तुम उसे खुद से सॉरी कॉट होगा, यहाँ पर टैन लिख के है, ये कॉट होगा, तो वो खुद से लिख लेना जो टैन के रेसिप्रोकल से, ठीक है, वो आ जाएंगे, है ना। तो कॉट 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बाकी सारे कुछ ना कुछ आ जाएंगे, ठीक। ओके, तो आई होप सो समझ लो, कॉट 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, कॉट 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉस 0/sin 0 होगा। तो बाकी लिख लिया, मेमोराइज ज़रूर कर लिया, है ना, कि साइन 30 कॉस 30 साइन 45 कॉस 45 कैसे आए हैं ये भी हमने समझ लिया है, और कैसे, है ना, याद कर सकते हैं इनको ये भी मैंने बता दिया है। तो तुम, ठीक है, इन्हें कर लो, याद कर लेना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे इस पर, तो मतलब जस्ट वैल्यूज ही प्लग करना होगा, वैल्यू प्लग कर दोगे तो आंसर आ जाया करेगा। जैसे एक दो कर लेते हैं कि मान लो ये कहे कि इसकी वैल्यू बताओ 1 माइनस, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। बस अब तो तुमको वैल्यू याद होना चाहिए। तो tan 45 तो लिखा था अभी हम लोगों ने, कितना था 1 तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अच्छा, ये 0/2 तो 0/समथिंग तो 0 होगा, है ना। समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड है, बट 0/समथिंग
0 होगा। एक चलो और करते हैं, मान लो ये है सेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस, है ना, tan 45 डिग्री माइनस, है ना, कोसेक 60 डिग्री अपॉन, है ना, अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस, है ना, cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री। मतलब तो बेसिकली यहाँ पर तुमको वैल्यू ही याद होना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है। अब अगर कभी तुम्हें मान लो नहीं याद है, तुमको साइन कॉस वाला ही याद है, तो रेसिप्रोकल्स करके कर लेना, है ना, इतना इजी हो जाएगा। तो साइन 30 तो लिखा था अभी हम लोगों ने, 1/2 आया था, tan 45 1 था, कोसेक 60 मतलब 1/sin 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, है ना। अच्छा सेक 30 cos 30 की वैल्यू क्या थी, cos 30 था √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, है ना, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, cot 45 1 ही हो जाएगा, है ना, cot 45 1 हो गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आता है देखो, ये 1/2 + 1 तो 3/2 हो जाएगा, और -2/√3 हो गया, ये 1/2/√3 और ये 3/2 हो जाएगा। अब तो चाहो तो, है ना, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो कितना हो गया, 3√3 यहाँ पर आ गया, और ये -4 आ गया, अपॉन 2√3 आ जाएगा, 2√3। अच्छा ये भी ले लो एलसीएम, तो 3√3 + 4 आ जाएगा, अपॉन 2√3 आ जाएगा, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। तो ऊपर आ गया तुम्हारे पास 3√3 -4 अपॉन नीचे 3√3 + 4, है ना। चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, मतलब इस वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, तो वो कर लोगे तुम, उसमें तो कुछ है नहीं, है ना। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + 3√3 है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 - 3√3, है ना, उल्टा मत कर देना, 3√3 -4 मत कर देना, 4 + 3√3 का कॉन्जुगेट होगा 4 - 3√3, है ना। तो उससे मल्टीप्लाई मतलब इतना और काम कर लेना तुम, 3√3 -4 है, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 - 3√3। अच्छा ये अगर मैं 4 + 3√3 है और ये 4 - 3√3 है, तो यहाँ पर तुम a + b a - b लगा सकते हो। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ, 3√3 - 4 इंटू 4 - 3√3 4 - 3√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और माइनस, है ना, 3√3 का स्क्वायर, 9 × 3 27, ठीक है। तो यहाँ पर -11 आएगा, वो वाला माइनस यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4 - 3√3 और ये भी 4 - 3√3 अपॉन 11 आ गया। अब ये तो सेम ही नंबर है, तो a - b का होल स्क्वायर ओपन कर लेना, वही आंसर हो जाएगा, है ना। एक दो और कर लेते हैं, ये एज सच तो बहुत ही इजी सा है ना, सिर्फ तुम्हें वैल्यू आनी चाहिए, रेस्ट ठीक है, कैलकुलेशन आना चाहिए। अब कैलकुलेशन तो सीखा ही होगा, है ना, 10th क्लास में पढ़ा रहता। अच्छा नेक्स्ट एक और चलो कर लेते हैं, है ना, एक दो। जैसे ये कह रहा कि साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, इसकी वैल्यू बताओ। बस वैल्यू ही प्लग करना है बेसिकली, है ना, और कुछ है नहीं। तो sin 60 की वैल्यू कितना होता है ना, √3/2 अभी सीखा हमने। cos 30 की वैल्यू ये भी √3/2। अच्छा cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू भी 1/2, तो √3/2 × √3/2 3/4 प्लस ये 1/4। सो फाइनली व्हाट वी विल हैव 4/4, मतलब कितना आ गया, तो बहुत ही इजी से इजी क्या हो सकता है। अच्छा एक बस ट्रू फॉल्स क्वेश्चन लिखते हैं, बस ये बताना है कि इसमें से ट्रू है या फॉल्स है, ये हमने लिखा था। जैसे साइन a लिख दें कि साइन a की वैल्यू 7/2, ठीक है। tan a की वैल्यू कितना है, 2026 में है हम लोग, यस। और sec a की वैल्यू 1/2 है,
एक और लिखता हूँ, कोसेक ए की वैल्यू 5 है, चलो एक और लिखते हैं, कॉट ए की वैल्यू 11 है, ठीक, एक और लिखते हैं, कॉस ए की वैल्यू -3 है, एक और लिखते हैं, ठीक है, साइन ए की वैल्यू 3/7, ठीक। अब बस ये बताना इनमें से कौन से ट्रू और कौन से फॉल्स हैं। तो कल है ना लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि साइन जो होता है वो -1 से 1 होता है। तो ये वाला कैलकुलेट करो 7/2 तो 3.5 आ जाएगा, तो ये तो 1 को एक्सीड कर गया, मतलब ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स। अच्छा, tan a बताया था हमने कि tan a जो होता है वो हमेशा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब tan a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो क्या 2026 हो सकता है? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो ही सकता है। sec a को अगर देखने में प्रॉब्लम हो तो तुम इसको cos लिख दो, तो cos a 2 हो गया। अब cos a भी हमने बताया था कि cos a -1 से 1 होगा, तो मतलब ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। cosec a 5 ये हो सकता है क्या? यस, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर साइन लिख दूं तो 1/5 हो जाएगा, तो साइन तो 1/5 होता है, तो ये क्या है? ट्रू। ये क्या है? ट्रू। cot a और tan a हमने कहा था कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो cot a 11 हो सकता है, यस हो सकता है, ठीक। cos a -3 नहीं हो सकता, ठीक है, -1 से 1 में होना था, तो -3 तो -1 के बाहर आ जाएगा, तो मतलब ये फॉल्स है। साइन ए 3/7 हो सकता है, यस, ये 1 से कम है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया, है ना। आई होप तुम समझ गए हो। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आइडेंटिफाई इजली कर लोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो वन मोर थिंग और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो समझते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना आ जाए? 90 आ जाए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अच्छा, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या रिलेशन है ये ज़रा देखो। ये मान लो 90 है, ये थीटा है, ये ए है, ये पी है और ये सी। तो अगर ये थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा? यस, हरम। अब थीटा के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होगा इसमें तो, और ये बेस होगा। तो साइन 90, अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा कितना आना चाहिए? P/H आना चाहिए, ठीक। अच्छा, ऐसे ही मैं अगर cos 90 माइनस थीटा लिखूं तो 90 माइनस थीटा इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है, तो ये कितना आएगा? P/H आएगा। मतलब क्या दोनों इक्वल आए? मतलब जो cos 90 माइनस थीटा है ये किसके इक्वल है? साइन थीटा के। तो सिमिलर तुम बाकी लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखोगे तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा लिखोगे तो tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा लिखोगे तो cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा लिखोगे तो कितना हो जाएगा? ये sec थीटा। तो अब कैसे चेंज होता है ना, वो ऐसे याद रख सकते हो कि साइन वाला किस में चेंज होगा, है ना, cos में, और cos चेंज होगा साइन। मतलब साइन 90 माइनस थीटा लिखोगे तो cos थीटा आएगा, cos 90 माइनस थीटा लिखोगे तो साइन थीटा। tan वाला किस में चेंज होगा? cot में, और cot वाला किस में चेंज होगा? tan में। ऐसे ही sec cosec में और cosec sec में, तो ये एक लाइन में याद कर सकते हो तुम, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज यहाँ तक रिवाइज किया हमने, 2 बातें बस सीखी हैं आज, ठीक है, और नेक्स्ट वाले में आई होप सो ये ओवर भी हो जाएगा, है ना। इतना ही है कि एक तो हमने क्या सीखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक का है ना रेशियोज है, मतलब कुछ पर्टिकुलर जो एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज़ कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, और उनकी मदद से हम किसी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं ना। तो बहुत ही आसान सी बात है कि बस वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, तो रेस्ट तो प्लग करने पे कैलकुलेशन ही है, वो तो कर ही लेते हैं ना, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू।